इस कॉइल प्लेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। यह टीवीएस स्पोर्ट बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। महज एक इत्तेफाक ये कॉइल प्लेट खराब नहीं है, लेकिन कोई नटवट खुल जाने के कारण ये पूरी देखें कट चुकी है। अब सोचो आप, ऑटोमेटिक बाइक के चलते समय कोई भी नट बोल्ट खुल जाए और कोई भी कॉइल कट जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। ये दो जो यहाँ पर नट होते हैं बहुत टाइट कसे जाती है, और बाइक के चलते चलते थोड़ी सी भी लूज आई धीरे धीरे करके कोई भी एक नट यहाँ से खुलेगा और वो मैग्नेट के बीच में आ जाएगा, जहां पर मैग्नेट के पीछे लगे रहते हैं, तो वो पूरी कॉइल को बेकार कर देते हैं। ये देखिए, कॉइल को इतनी बुरी तरह से बेकार कर देते हैं कि इसकी बोबिन भी तोड़ देती है। बोबिन देखो टूट गई है, ये देखें और ये देखें। अब ऐसी कंडीशन में आप इस कॉइल प्लेट को मार्केट से परचेज करेंगे तो बहुत ही महंगी आएगी। तो करना क्या है कि इस कॉइल प्लेट को जितनी फ्रेश खांचे आपके जितने दिख रहे हैं, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, जो कटे नहीं है, छिले नहीं है, जिसमें नट बोल्ट की कोई रगड़ नहीं है, उनको छोड़ दें आप, और उनके आगे पीछे से आपको पूरा ये वायर खाली करना। ये देखें, पूरा वायर खाली करना है। जब पूरा वायर आप खाली कर लेंगे तो आपको कट शॉर्ट का मतलब समझते, बीच से आपको इस कॉइल की सीरीज बनाकर आपको दोबारा इसको भरना है, ठीक करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस कॉइल प्लेट को अपने हाथों से स्वयं ठीक कर लेंगे। आपको 1000-1200 रुपए मार्केट में खर्च नहीं करना पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत आपको करनी है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम अपने चैनल पर वो चुने हुए वीडियो डालते हैं, सिलेक्टेड वीडियो डालते हैं, जिसमें आम लोगों को बहुत ही फायदा हो, उनको जानकारी मिले। तो इस कॉइल प्लेट को जब आप टीवीएस स्पोर्ट की कॉइल प्लेट को जब आप अपने हाथों से भरेंगे तो इसका जो गेज नंबर है, ठीक है, या तो आप इसमें 20 या 21 भी डाल सकते हैं। और प्रत्येक खांचों में टर्नों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने टर्न इसको खोलेंगे, तो अभी तो हमने काउंट नहीं की है। ये देखें, अब नेक्स्ट वाले खांचे से हम काउंट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। तो देखा 35 टन इस खांचे में लगे हुए हैं, और 35 टन ही आपको डालना है। अब सीरीज आपको कैसे कनेक्ट करनी है, आपको ये देखना कि ये कॉइल यहां तक सही है, और तो इस कॉइल का जो टर्न है वो कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा, क्लॉक वाइज जा रहा। तो इसमें आपको एंटी क्लॉक डालना है, इसमें क्लॉक वाइज डालना है, इसमें। अब जहां तक सवाल उठता है, ये जो बोबिन टूट गई है, ये खांचा जो टूट गया है, ये देख, अगर आप इसका उपचार नहीं करेंगे तो जो तार आप भरेंगे वो इस पत्ती से टकरा जाएगा, लोहे से यहाँ टकरा जाएगा, तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो कॉटन का टेप लगाना है, या कोई भी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक हो उसको काट के आपको बिल्कुल इस टाइप की बिल्कुल बोबिन बनानी है, जिससे हमारा जो वायर है सपोर्ट कर सके और बाहर की ओर ना खिंचाव हो उसमें। तो इस टाइप की कॉइल प्लेट आप अपने हाथों से स्वयं ठीक कर लेंगे। आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मैकेनिक भाइयों से
एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि कभी भी ये स्क्रू अगर वो कसें तो इसमें कुछ ऐसा लगाएं, जैसे एयरडाइट है, कुछ ऐसा लगा दें जिससे बाइक के चलते समय ये स्क्रू लूज ना हो। कोई भी स्क्रू थोड़ा सा लूज होता है फिर वो बाइक के चलते वो वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करने से धीरे धीरे बैक हो जाता है और बाहर खुल जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या है, नुकसान हो जाता है। जबकि इस कॉइल प्लेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ये जली है ना फूकी है। सिर्फ एक यही कारण है कि इसके नट और बोल्ट खुल जाने के कारण ये कॉइल प्लेट पूरी पिस चुकी है। तो इस कॉइल प्लेट को मैनेज आप अपने हाथों से कर सकते हैं। हाफ कंडीशन में इसको आप भर सकते हैं, बेटर काम करेगी। इसी के साथ एक और हम आपको नई बात बताएं। CT100 की जो कॉइल प्लेट होती है वो 3 खांचों वाली होती है और CT100 में अधिकांश लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। जो उसकी हेडलाइट है बहुत ही डाउन रहती है। तो CT100 की हेडलाइट को अगर आप रिकवर करना है, आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा कि उनके तीनों खांचे आप खाली कर लें। तीनों खांचे आप खाली कर लें। खाली करने के बाद में आपको स्टार्टिंग से 2 खांचों में आपको 120 टर्न डालने हैं जो हेडलाइट के होते हैं। लास्ट वाला जो खांचा होता है CT100 में, वह खांचा आपका बैटरी चार्जिंग का होता है। तो बैटरी चार्जिंग में आपको सिर्फ 80 टर्न डालने, क्योंकि अगर बैटरी चार्जिंग में आप ज्यादा टर्न डाल देंगे तो आपका जो चार्जर है वो हीट होने लगेगा। क्योंकि चार्जर की जो कैपेसिटी होती है आपकी, वो एक निर्धारित करंट पर होती है, निर्धारित वोल्टेज पर होती है। 80 टर्न से आपको पर्याप्त करंट मिलेगा बैटरी के लिए। यदि आप इनपुट में करंट की संख्या बढ़ा देंगे और कॉइल के टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो आउटपुट में वही करंट जाके बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल करंट होता है एसी वाला। जब ये ब्रिज रेक्टिफायर यानी ये जब फिल्ट्रेशन होता है डीसी में, तो इस करंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर डायोड और कैपेसिटर के माध्यम से इस करंट को बढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई करंट आपका 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट करंट का लोड आप लेंगे तो वो क्या होगा कि लोड पर करंट 6 वोल्ट की जगह आपका 4.5 रह जाएगा। यदि उसी 6 वोल्ट के करंट को हम 4 डायोड लगा दें, एक कैपेसिटर लगा दें आपका, फिर इसके बाद में आप लोड पावर उस पर डालें, तो आपका जो करंट है वो बिल्कुल डाउन होगा। क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा साधन होता है कि जो इनपुट के करंट को बैलेंस में बनाए रखता है और आउटपुट में जो करंट देता है वो बैलेंस में देता है। यानी कि इनपुट में अगर 6 वोल्ट करंट आ रहा है और आउटपुट में लोड डालने पर बगैर कैपेसिटर के आप प्रयोग करेंगे तो आपका करंट कम हो जाएगा। जब कैपेसिटर लगा देंगे आप, तो आउटपुट में जो करंट की कैपेसिटी बिल्कुल सेम रहेगी, आपको 6 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि अपने अंदर वो करंट को स्टोर कर लेता। उस समय अनुसार धीरे धीरे बैलेंस लेवल पर आउटपुट में करंट देता रहता है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, यह वही TVS स्पोर्ट बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है जिसे हमने हाफ सर्किट के द्वारा भर दिया है। तो हाफ सर्किट से भरने में क्या होता है कि आधा डाटा आपको डालना पड़ेगा, आधा डाटा ये सेफ रहता है, ये नहीं करती है। तो कोई भी कॉइल इस टाइप से अगर बुल्ट खुलने पर कट जाए तो आप इस वीडियो के माध्यम से हाफ सर्किट भरकर उसे चालू कर सकते हैं। यह वही TVS स्पोर्ट बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है जिसे हमने हाफ सर्किट के द्वारा भर दिया है। तो हाफ सर्किट से भरने में क्या होता है कि आधा डाटा आपको डालना पड़ेगा, आधा डाटा ये सेफ रहता है, ये नहीं करती है। तो कोई भी कॉइल इस टाइप से अगर बुल्ट खुलने पर कट जाए तो आप इस वीडियो के माध्यम से हाफ सर्किट
भरकर उसे चालू कर सकते हैं।